गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर है क्या? सबसे पहले ही बता देती हूँ, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। पूरे लेक्चर में चलेगा यही, फोर्स और एरिया का रिलेशन चलेगा कि फोर्स कितनी बढ़ा दी, प्रेशर कितना बढ़ गया, एरिया कितना बढ़ा दिया, प्रेशर कितना बढ़ गया या घटेगा या बढ़ेगा। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है, प्रेशर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ओवर अ स्पेसिफिक एरिया, कि हमने कितने एरिया के ऊपर फोर्स कितनी लगाई है, वो होता है प्रेशर। यानी मैं बोल सकती हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट हम पढ़ के आए हैं, वो क्या है? न्यूटन। और मीटर स्क्वायर है एरिया की। यानी प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और है, वो क्या है? पास्कल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बड़े ही प्रेशर फोर्स देने के बाद ये लड़का या लड़की मुश्किल से पास हुआ है, वरना फेल हो जाता। ठीक है, बड़े ही प्रेशर देने के बाद लगा लो, फोर्स नहीं, प्रेशर देने के बाद इस लड़के ने पास होने लायक नंबर लिए हैं, ऐसे याद कर लेना। Think of it as how concentrated a force is. The same force can feel very different depending on how much surface it act upon. Same force अगर अलग अलग तरीके से लगाया जाए तो वो प्रेशर भी अलग अलग तरीके से लगेगा। कैसे? इससे पहले ये समझो, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्ट यानी सामने होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और एरिया में इसका अपोजिट हो जाएगा कि जैसे ही हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इसको डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या प्रेशर डिवाइड बाय एरिया। द स्मॉलर द एरिया ग्रेटर द प्रेशर। अगर स्मॉलर एरिया है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इवन इफ द फोर्स स्टे द सेम, फोर्स बेशक से तुम उतनी ही लगाते हो। जैसे मान लो कि फोर्स तुमने लगाई है 5 न्यूटन, बट ये तुमने लगा दिया 2 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, और यही फोर्स तुमने 5 न्यूटन लगा दी 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे। यहां एरिया ज्यादा है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यहां एरिया कम है तो जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। प्रेशर क्या है? कितनी अमाउंट हमने फोर्स की लगाई है, कितने एरिया पे लगाई है, ये है प्रेशर। उसके बाद फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यहां डायरेक्टली और इनवर्सली समझा हमने, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ये हमने एग्जाम्पल से समझा। अब आगे चलते हैं, फोर्स वर्सेस एरिया। फोर्स समझ लेते हैं, एरिया क्या है, प्रेशर क्या है। अब पुश और पुल जो हम पढ़ के आ चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मेजरिंग इन न्यूटन,
द ग्रेटर द फोर्स हायर द पोटेंशियल प्रेशर। फोर्स ज्यादा लगाओगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। एरिया, द सरफेस ओवर विच द फोर्स इज स्प्रेड, मतलब किस जगह पे वो फोर्स लगाई गई है। और मेजर किस में करते हैं एरिया को? मीटर स्क्वायर में। ज्यादा एरिया होगा तो फोर्स स्प्रेड आउट मोर, ज्यादा एरिया होगा तो वो जो फोर्स लगी है वो ज्यादा एरिया में फैल जाएगी, और फैलेगी तो वो कम लगेगा प्रेशर। प्रेशर मेजर्ड इन पास्कल या फिर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो हमने यहां पीछे पढ़ा था, क्या था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, और या फिर इसको बोल सकते हैं हम पास्कल। इट टेल अस हाउ कंसंट्रेटेड द फोर्स इज ऑन अ सरफेस, कितनी फोर्स कितने सरफेस पे लगी है वो बताता है हमें प्रेशर। बिग फोर्स स्मॉल एरिया बिग प्रेशर, ज्यादा फोर्स बेशक से लगाओ, अगर तुमने एरिया स्मॉल कर दिया तो प्रेशर क्या लगेगा? एरिया स्मॉल कर दिया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया स्मॉल कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑन 1 फुट एग्जाम्पल है, या फिर नाइफ से जब तुम कट करते हो वो एग्जाम्पल है। तुम्हारा जितना भी वेट है, तुम एक पैर पे खड़े हो या 2 पैर पे खड़े हो, वेट तो उतना ही रहना है। लेकिन जब तुम एक पैर पे खड़े हो तो उस टाइम पे जो एरिया है वो कम हो गया, और एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जब तुम दोनों पैरों पे खड़े हो तो जो तुम्हारा जमीन के साथ टच वाला एरिया है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। Your weight stay the same whether you stand on 1 foot or 2. But on 1 foot, the area is smaller, so the pressure on the floor is much higher. Area कम तो pressure ज्यादा। Sharp knife, अब जैसे तुम किसी चाकू से जब तुम काटते हो तो चाकू का जो एज है वो बहुत ही शार्प होता है। शार्प है तो इसका मतलब उसका एरिया कम है। एरिया कम है तो वो कम फोर्स लगाएंगे तो भी प्रेशर ज्यादा लगा देगा, जिससे हम उसको आसानी से कट आउट कर सकते हैं, जिसको भी कट करना चाहते हैं। द शार्प नाइफ कट फार बेटर देन अ डल वन, इट्स अल्ट्रा थिन एज कंसंट्रेट्स force into a tiny area, generating enormous pressure that slices cleanly through food. वो एरिया कम होता है तो जिसकी वजह से प्रेशर वो ज्यादा लगाता है, चाहे हम कम फोर्स क्यों ना लगाएं। अगर वो नाइफ की जो एजेस हैं अगर वो शार्प नहीं है डल है, तो क्या होगा, हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जिससे जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना वो प्रेशर भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शार्प एज किए जाते हैं नाइफ के। स्मॉल फोर्स बेशक से स्मॉल लगाओ, लेकिन अगर एरिया ज्यादा होगा ना तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, एरिया में फैल जाएगी। स्प्रेडिंग अ फोर्स ओवर ए लार्ज एरिया रिड्यूस प्रेशर, वो प्रेशर को डिक्रीज कर देती है सिग्निफिकेंटली। दिस प्रिंसिपल इज यूज इन स्मार्ट इंजीनियरिंग एंड सर्वाइवल गियर अलाइक। जो इंजीनियर्स हैं, जो गियर हैं जो हमारे उसके अंदर व्हीकल के अंदर लगते हैं, वहां पर क्या यूज किया जाता है, जो एरिया है उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि प्रेशर कम लग पाए। जैसे यहां तुम देख पा रहे होगे, ये नीचे स्नो है, इसके ऊपर पैरों से चलने की बजाय ये जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है ये यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे फुट का एरिया है उसके कंपैरिजन में इस इंस्ट्रूमेंट का एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लग पाएगा, और प्रेशर कम लगेगा तो इसका मतलब है हम इस स्नो में धंसने की बजाय आगे की तरफ इजीली चल सकते हैं। स्नो शूज दे डिस्ट्रीब्यूट योर बॉडी वेट अक्रॉस मच वाइडर सरफेस, हमारी बॉडी का वेट वो सरफेस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं
ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द स्नो, इससे क्या होता है, हम बर्फ के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। सो यू ग्लाइड ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ ए सिंकिंग इन, तो तुम उसके ऊपर आसानी से चल सकते हो उसके अंदर धंसने की बजाय। The same logic applies to wide tire on sand vehicles and flat bases on heavy machinery. ये सेम लॉजिक कहाँ लगता है, वाइड टायर सैंड व्हीकल्स, मतलब कि जहां पर रेतीली जमीन होती है वहां पर व्हीकल्स चलाने के लिए क्या किया जाता है, जो टायर है व्हीकल के वो वाइड कर दिए जाते हैं एंड फ्लैट बेस कर दिया जाता है हैवी मशीन का। अब हैवी मशीन है तो उसका वेट तो ज्यादा होगा, वेट ज्यादा है तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, और उसने अगर फोर्स ज्यादा लगा दी तो क्या होगा, प्रेशर तो ज्यादा लगना था लेकिन उसके बेस को, एरिया को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एरिया इंक्रीज करने की वजह से उसने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, जिससे किसी भी सरफेस के ऊपर अगर तुम मशीन को रखोगे तो वो नीचे धंसने की बजाय आसानी से वहां पर रुक सकती है। नेक्स्ट इज प्रेशर इन लिक्विड। क्या लिक्विड के अंदर प्रेशर, क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है? बिल्कुल करता है। लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड उस कंटेनर पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है जिस कंटेनर में उसको स्टोर किया जाता है, उसकी वॉल्स पे प्रेशर को लगाता है। लिक्विड एज एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रेशर को लगाता है। एंड दिस प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। डेप्थ मीन्स जो कंटेनर जिसमें तुमने उसको डाला है, जैसे ये वो लगा लो, डैम लगा लो या रिवर लगा लो, कुछ भी लगा लो, जिसके अंदर क्या है कि यहां समझो एक मैंने कंटेनर बना दिया और उस कंटेनर के अंदर इतना लिक्विड भरा है, तो यहां जो ऊपर सरफेस पे जो लिक्विड है उसकी बजाय जो नीचे लिक्विड होगा वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। क्यों? एक एक्सपेरिमेंट होता है, या तुम करके भी देख सकते हो। एक बोतल लेना और उस बोतल के अंदर, बोतल अच्छी नहीं बनी भाई, दोबारा बनाएंगे। इस बोतल के अंदर तुम छेद कर देना, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया और एक यहां कर दिया, और इसको पूरा भरना। जो ये वाला लिक्विड प्रेशर लगाएगा, यानी जिस प्रेशर से ये वाला लिक्विड बाहर निकलेगा उससे कम में ये, उससे कम में ये, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ गहराई डेप्थ बढ़ती जाएगी तो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये यही कह रहा है यहां पे कि जो डेप्थ है, गहराई है, उसके साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। द डीपर यू गो, जैसे जैसे गहराई में जाओगे, द मोर लिक्विड इज अबो यू, ऑल ऑफ इट पुशिंग डाउन। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पानी का जो लेवल है, जो वाटर है, वो ऊपर और ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, तो वो ज्यादा नीचे की तरफ प्रेशर लगाता जाएगा। इसी रीजन से क्या किया जाता है, जितने भी डैम हैं उन डैम्स की जो नीचे की वॉल होती है वो मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जो डैम के पीछे जो पानी स्टोर होता है वो डेप्थ के साथ अपने प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे डैमेज होने का जो खराब या वॉल के टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, जो डैम की वॉल है उसको नीचे से विड उसकी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। डैम आर बिल्ड थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप बिकॉज वाटर प्रेशर इज ग्रेटर नियर द बेस वेयर द डेप्थ इज ए मैक्सिमम। समझ आ गया होगा? ठीक है, और सबमरीन्स के अंदर भी क्या किया जाता है, जो उनका बेस है, जो सबमरीन्स हैं उनके जो बेस को है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो जैसे ही ओशियन के अंदर जाती है तो वो नीचे प्रेशर को झेल सके, क्योंकि ओशियन की भी डेप्थ बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो लिक्विड वहां जो वाटर है ओशियन के अंदर डेप्थ के साथ वो अपने प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर, द एयर अराउंड अस। एटमोस्फेयर प्रेशर क्या होता है?
जो हमारे चारों तरफ एयर है वही एयर क्या करती है, हमें हमारे ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो प्रेशर को लगाती है। क्योंकि एयर पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहेंगे, और मूव करते रहेंगे तो वो एक फोर्स जनरेट होगी उनके बीच में, और किसी ना किसी एरिया के ऊपर अप्लाई होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर लगेगा। The Earth's atmosphere has weight and constantly pressure down on every surface at sea level. This equal about 101325 Pascal, enough to crush the thin metal can if the inside pressure were removed. जितनी भी एयर्स हैं, जितनी भी एयर्स क्या, जितनी भी एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, और हर गैस क्या करती है, एक प्रेशर लगाती है। इवन हम यहाँ खड़े हैं, जहां तुम बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, चारों तरफ क्या है, एयर पार्ट गैसेस प्रेजेंट हैं, और वो गैसेस लगातार तुम्हारे सिर पे, तुम्हारी बॉडी पे, या जो भी ऑब्जेक्ट आसपास में है उन सभी के ऊपर प्रेशर को लगा रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो, इसके साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो भी एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सुना होगा कि माउंटेन्स पे जाते हैं तो जो, या माउंटेन्स पे या फिर एरोप्लेन के अंदर जो इंक होती है वो बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों होता है, जब हम यहाँ अर्थ के ऊपर हैं तो यहाँ जो बाहर का प्रेशर है एयर का, और जो हमारी बॉडी का प्रेशर है ब्लड का, वो बराबर है। जब ये इनबैलेंस हो जाता है, जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, या तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। सेम एग्जांपल, जब इंक, जो एरोप्लेन के अंदर इंक वाले पेन लेके जाते हैं तो उनकी इंक बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो ऊपर लाइट गैसेस हैं, हल्की गैसेस हैं, और हल्की गैस है तो प्रेशर भी कम लगा पाएंगी। प्रेशर कम है तो जो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, जैसे ये पेन है, पेन के अंदर वाला जो प्रेशर है वो बैलेंस करना चाहेगा अपनी सराउंडिंग को, तो उसकी वजह से ये बाहर आना शुरू हो जाता है। सेम जब माउंटेन्स पे जाते हैं तो नाक से खून आना शुरू हो जाता है। वो किस लिए, क्योंकि जो प्रेशर है बाहर का और जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, इसीलिए। हाउ अ स्ट्रो वर्क, स्ट्रो कैसे वर्क करती है? फ्रूटी पीते हो तुम, सभी पीते होंगे ना। जो फ्रूटी है उसके अंदर स्ट्रो आती है, वो कैसे काम करती है, जब भी तुम सक करते हो ऑन अ स्ट्रो, मतलब स्ट्रो के ऊपर मुंह लगा के खींचना शुरू करते हो, यू रिड्यूस द एयर प्रेशर इनसाइड इट। इनसाइड इट मतलब कि जो स्ट्रो है उसके अंदर का प्रेशर तुम कम कर देते हो, वहां से एयर को अपनी तरफ खींच के। और द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड देन पुशेस द लिक्विड। जो उसके बाहर, यानी जो स्ट्रो के बाहर वाला जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या करेगा, फिर जहां कम प्रेशर है वहां जाना शुरू करेगा, और फिर वहां से वो ऊपर की तरफ, जो जूस है वो ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा। इसको कुछ इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये स्ट्रो है, तो ये स्ट्रो के अंदर जैसे ही तुमने इसको मुंह में लिया तो यहां से तुमने क्या किया, पहले अपनी तरफ हवा को खींचा, तो इसके अंदर वाले जितनी भी एयर थी उसको तुमने अपनी तरफ खींच लिया। पर इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या करेगा, इसको बैलेंस करना चाहेगा, जिससे ये लिक्विड इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे। तो स्ट्रो ऐसे काम करती है, समझ आ गया? नेक्स्ट इज कुछ क्या, 4 ही क्वेश्चंस हैं, आंसर देखिए, दे पा रहे हो या नहीं, जो पढ़ा है वो समझ में आया है या नहीं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। कहां है इसमें ऑप्शन? न्यूटन, मीटर, जूल। आंसर वाला तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, चलो कोई नहीं, वैसे ही देख लो। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। पास्कल को क्या बोल सकते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फोर्स इंक्रीज, एरिया स्टे सेम, व्हाट हैपन टू द प्रेशर? फोर्स को क्या कर दिया तुमने? इंक्रीज कर दिया, फोर्स इंक्रीज की, एरिया को सेम रखा,
तो प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स इंक्रीज की है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज की है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, अगर ना हुआ तो फिर से देख लेना वीडियो। हु एक्सर्ट मोर प्रेशर, स्टैंडिंग ऑन टोज और बोथ फिट? अंगूठे पे खड़े रहने वाले व्यक्ति ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा, खड़े रहने वाला व्यक्ति, या फिर दोनों पैरों पे? तो अंगूठे का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, और दोनों पैरों पे खड़े हो तो एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इसने पूछा हु एक्सर्ट मोर प्रेशर, ज्यादा कौन लगाएगा? जिसका एरिया कम है। एरिया कम किसका है? जो टोज पे खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन ए टोज। वाई आर डैम थिकर एट द बॉटम? डैम्स की जो वॉल है वो नीचे से मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो वहां स्टे करेगा डैम के पीछे, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो प्रेशर भी ज्यादा लगाना शुरू करेगा। तो उसको बचाने के लिए वाटर प्रेशर इज ग्रेटर एट द बॉटम, डेप्थ इंक्रीज प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर देती है, डेप्थ प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, जिससे वॉल डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।